आज एनआईएस पाठशाला के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मार्च अप्रैल 2024 में जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए टीएमए असाइनमेंट जिसे बोलते हैं, ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट्स, उससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थियों को पता है कि एक थियरी एग्जाम से पहले एक असाइनमेंट जमा होता है जिसे हम टीएमए कहते हैं, जिसके मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ऐड होते हैं, जुड़ते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए भी है कि इस मार्क से इस रिजल्ट आपके रिजल्ट पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। इसलिए इसको आपको ठीक से डाउनलोड करना है, लिखना है और अच्छे नंबर गेन कैसे करेंगे इसके लिए हम आपको बताएंगे कैसे काम किया जाता है। इसको आप फोकस करेंगे। देखिए, ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट जिसका नाम टीएमए है और सभी विद्यार्थी इसे जानते होंगे। ये नेशनल ओपन स्कूल में इंटरनल मार्क एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है इंटरनल असेसमेंट के, जिसके बेस पर हम मार्क को ऐड करके बोर्ड के रिजल्ट में ऐड कर लेते हैं। हम बताएंगे टीएमए होता क्या है, इसके मार्क को कैसे गेन करते हैं और ये मार्क कैसे बोर्ड ऐड करता है अपने रिजल्ट में, ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं किसी एक बच्चे का मार्क्स है। यहां पर एक बच्चे की मार्कशीट है एनआईओएस की, जो आपके सामने आप फ्लैश हो रही है, आप देख रहे हैं। यहां पर आपने देखे होंगे बच्चे के मार्क्स लिखे हुए हैं। आपको देखें यहां पर जो एग्जामिनेशन के मार्क्स होते हैं, सबको पता है कि 100 मार्क के हर सब्जेक्ट के एग्जाम्स होते हैं। तो ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, आप देख रहे हैं। इंग्लिश में आपका थियरी एग्जामिनेशन के मार्क है। इंग्लिश में प्रैक्टिकल होता नहीं और ये 20 नंबर का आपका टीएम में होगा। अब आपको लगा होगा 20 टीएम में 20 नंबर कहां मिला, कैसे मिला? तो आपको हम बता दें कि जो विद्यार्थी के थियरी पेपर होते हैं, जितने मार्क का होता है उस पेपर का 20% मार्क आपका टीएम में होता है। अब जैसे इंग्लिश में क्या है, जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश में कितना है? इंग्लिश में आपका 100 मार्क का पेपर है, तो 100 का 20% कितना हुआ? 100 का 20% आपका हुआ 20 मार्क। तो ये 20 मार्क क्या हुआ? आपका टीएमए में जोड़ गया। अब इसी तरह आपका इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में चूंकि प्रैक्टिकल नहीं होते, आपके पेपर 100 मार्क के होते हैं, इसलिए 100 मार्क का 20% फिर आपका 20 नंबर का टीएमए हो गया। सेम इसी तरह से आप आगे आइए, अकाउंटेंसी, यहां भी 100 मार्क के पेपर होते हैं क्योंकि यहां भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो जब प्रैक्टिकल नहीं है तो यहां पर क्या है? 100 का 20% यानी 20 नंबर का आपका मार्क के आपके टीएम में हो गए। अब नेक्स्ट देखो बेटा, आपका अगला पेपर आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर है। डेटा एंट्री ऑपरेटर में थियरी जो है 40 मार्क की होती है। तो जब थियरी 40 मार्क की होती है तो 40 मार्क का 20%, 40 का हाँ इंटू 20%, ये कितना हुआ? 8 मार्क। तो आपके देखिए 8 मार्क के होते हैं, आपके टीएमए का ये 8 मार्क हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्या होता है। इसी तरह से आप अगला पेपर देखिए, आपका पेंटिंग है। पेंटिंग के पेपर जो होते हैं, पेंटिंग का जो थियरी होता है 30 मार्क का होता है और 30 का 20/100, ये हो गया आपका 6 मार्क। तो ये देखिए आपने इंग्लिश पेंटिंग में कितना हुआ? 6 मार्क का हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि थियरी एग्जामिनेशन के 20% मार्क आपके टीएमए में होते हैं। तो अब 20% बहुत बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आप देख रहे हैं किसी के एग्जाम्पल मार्कशीट, हर स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्क मिले हैं। ये आपके रिजल्ट में जो फाइनल रिजल्ट होता है उसके परसेंट को गेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यदि आप टीएमए के मार्क कम पाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, तो आपके परसेंट कम हो जाते हैं। इसलिए इस पर फोकस करना, अटेंशन पे करना है और बहुत अच्छे से आपको टीएमए को असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, जिससे आपके रिजल्ट, आपके मार्क अच्छे बने। अब आपको हम आगे ये बताएंगे आप टीएमए के मार्क को कैसे अपलोड करेंगे, इसको अब हम फोकस करते हैं। आप जैसे एक टीएमए में जाकर के लॉगिन करेंगे तो आपका यहां पर यूजर आईडी आएगा और आपके पासवर्ड आएंगे जो आपने एडमिशन के समय आपने क्रिएट किया है। उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड के यहां जाएंगे, आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। हो सकता है आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं याद हो, तो ऐसे केस में आपको करना है, यहां पर आपको रेफरेंस नंबर या रोल नंबर डाल देना है, या आप डाल देना यहां पर
तो भी आप लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। यहां पर देखिए, आप यहां पर जाएंगे, अपने रेफरेंस नंबर को यहां डालेंगे, अपने रोल नंबर को यहां डाल देंगे और डीओ डाल देंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा, आप उसे लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका ये लॉगिन हो जाएगा तो आपके सामने एक डैशबोर्ड खुल के इस तरह से आ जाएगा, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, डैशबोर्ड आपके सामने है। इस डैशबोर्ड में आप जाएंगे तो यहां पर आपके पास देखेंगे यहां से, तो आपके एक ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट करके आ जाएगा। यहां पर एक लॉगिन आएगा, ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट। यहां पर आप जाएंगे और यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये चीजें आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए, ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट करके ऐसे बन के आ जाएगा। जब ये खुल के आ जाएगा, जैसे लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपके पास डैशबोर्ड बन के आ जाएगा। और इस डैशबोर्ड में जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है, उनमें से किसी भी सब्जेक्ट को आप ले लेंगे। जैसे हमारे सामने एग्जांपल है, मैथमेटिक्स 211 सेकेंडरी का सब्जेक्ट है और हमने इसमें लॉगिन कर दिया। तो आपके सामने ऐसे सब्जेक्ट क्या टीएमए का पूरा मैटर खुल के आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। आप देख रहे हैं इसमें हर सब्जेक्ट के कुल 6 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। कुल आपके सामने देखेंगे, सब्जेक्ट के देखेंगे तो 6 क्वेश्चन कुल टोटल दिए हुए हैं। इनमें से हर सब्जेक्ट में एक ऑप्शन दिया गया है कि आप किसी से एक क्वेश्चन को करिए या दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। आप देखेंगे हर एक के लिए एक ऑप्शन दिया, ए या बी यहां पर और है, आप या तो ए करिए या तो बी करिए। कोई भी इसमें से एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है जो आपके बुक में मिल जाएगा। उसमें से 6 क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद आपको जब ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, इस तरह से सेटअप पेपर शीट में सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपको उसमें डाउनलोड करना है। जैसा आप देख रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन पेपर लेने हैं और 2 तरह के पेन लेने हैं, ब्लू और ब्लैक। रेड पेन का यूज नहीं करना है और इसको इस क्वेश्चन पेपर में उस मैटर को सॉल्व करके लिख करके आपको डाउनलोड कर देना है। अब आपके पास समस्या यह आती है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास समय नहीं बनाने के लिए 100% एक्यूरेट सोल्यूशन कैसे मिलेगा, क्योंकि यदि आपके सोल्यूशन अच्छे नहीं हैं, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व सही से नहीं हुए हैं, प्रॉपर रिजल्ट नहीं, क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं आपके पास है और आपने गलत क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, गलत आंसर दे दिया है, तो आपके टीएमए के मार्क पूरे नहीं मिलेंगे, तो आपके रिजल्ट पर इफेक्ट डालेगा। तो ऐसे विद्यार्थी जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास एक्यूरेसी सही सॉल्व करेंगे नहीं है, टीचर से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे सभी विद्यार्थियों को हम आपको सपोर्ट करते, कैसे हम सॉल्व करेंगे वो भी ऑप्शन हम बता देंगे, कहां से आपको सही सही एक्यूरेट सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिस सॉल्यूशन को यूज करके आप डाउनलोड करेंगे आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। आपको विद्यार्थियों को आप देख रहे हैं यहां पर एनआईएस पाठशाला, आपने देखा होगा टीएमए के लिए एनआईएस पाठशाला हमारा ऐप है, जैसा कि आप पहले जानते हैं। एनआईएस पाठशाला ऐप में जाइए, एनआईएस पाठशाला ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पर डाउनलोड करने के बाद तो आपको इस तरह से डैशबोर्ड में जब जाएंगे तो इस तरह आपको एनआईएस पाठशाला ऐप में दिखेगा। जहां पर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से सारे सोल्यूशन आपको दिखाई देंगे और वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करेंगे। कुछ मिनिमम कास्ट देकर के, बहुत थोड़े से पैसे देकर के वहां से बेस्ट सोल्यूशन आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसको सीधे अपने कॉपी में राइट करके अपने तरीके से लिख करके आप सीधे उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने डैशबोर्ड पर डाल सकते हैं, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। बहुत से विद्यार्थी जिनको क्वेश्चन मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है या कोई और भी प्रॉब्लम हो रही है टीएमए से रिलेटेड, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप बात करिए, इस दोनों नंबर पर आप बात करिए, हमारे टीम आपको सपोर्ट करेगी। आपको कोई अदर प्रॉब्लम हो रही है जिससे आप नहीं कर पा रहे तो हमें उसमें हेल्प भी कराएगी। अब विद्यार्थी इसके बाद एक और समस्या आपके पास आ रही है, टीएमए तो हमारा हो जाएगा, हम एनआईएस पाठशाला ऐप से डाउनलोड करेंगे, नंबर टीएमए के मिल जाएंगे, लेकिन विद्यार्थियों के लिए एक और बहुत बड़ा चैलेंज फ्यूचर में है कि जो मार्च अप्रैल में हमारे एग्जामिनेशन होंगे उसमें अच्छे नंबर कैसे मिलेंगे, थियरी हमारी अच्छी कैसे होगी, प्रैक्टिकल हमारा अच्छा कैसे होगा। इसके लिए भी आप चिंता करने की जरूरत आप नहीं है। एनआईएस पाठशाला टीम आपके साथ खड़ी है, आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, बशर्ते आपको एनआईएस पाठशाला ऐप को डाउनलोड करना है और वहां जाकर के आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वहां पर आपको प्रॉब्लम शीट मिलेंगे, वहां आपको नोट्स मिलेंगे, जिसकी सहायता से आप थियरी एग्जामिनेशन को भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप पढ़ा सकते हैं। यहां पर बहुत अच्छे टीचर आप देख रहे हैं,
सभी आपको सबको ये जानकर बहुत सरप्राइज होगा कि एनआईएस पाठशाला ऐप में सारी लाइव क्लासेस लगभग फ्री है। आप सभी विद्यार्थी जो थ्योरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अपने कम समय में एनआईएस पाठशाला ऐप डाउनलोड करके और लाइव क्लास लेकर के बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर लाइव क्लास के लिए हर सब्जेक्ट के लिए इंडिया मोस्ट राउंड टीचर्स हर सब्जेक्ट की आपकी लाइव क्लास लेते हैं। आप लाइव क्लास में अपने टाइम पर अटेंड कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एनआईएस पाठशाला ऐप को डाउनलोड करना है, जिसको हमने बताया है। इस ऐप के माध्यम से अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको कोई प्रॉब्लम है तो टोल फ्री नंबर पर आप बात कर सकते हैं। फिर हम आपसे मिलेंगे। आगे के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, एनआईएस पाठशाला ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए। जय हिंद।